शायरी में से तो हजारों रंग आते हैं। वो रंग कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। एक रंग है मोहब्बत का, एक जुदाई का, एक उदासी का, एक वस्ल का, एक मुलाकात का, एक अधूरे इश्क का, एक प्यार का, भक्ति का, बंदगी का। जाने कितने रंग हैं। आज उन सभी रंग में से कुछ कुछ रंग आपके सामने में रखूंगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं ये शायरी है। और वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा। मैं जानता हूं कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा। मैं एक सीढ़ी उतर रहा हूं ये शायरी है। मैं जानता हूं कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा। मैं एक सीढ़ी उतर रहा हूं ये शायरी है। और वो आगे कहते हैं कि खुदा से मिलने की आरजू थी, तमन्ना थी। खुदा से मिलने की आरजू थी, तमन्ना थी। खुदा को महसूस कर रहा हूं ये शायरी। क्या बात है, क्या बात है। खुदा को महसूस कर रहा हूं ये शायरी है। तो आपको सबको पता चल गया होगा कि असलियत में शायरी क्या है। जिन्होंने भी आज तक शायरी सुनी है वो अभी इस नजरिए से देखिएगा कि शायरी ये है, जो कह चुका था और जो रह गया है। सीढ़ी उतर चुका हूं ये शायरी है। खुदा को महसूस कर पा रहा हूं ये शायरी है। और आगे बढ़ते हुए इस दौर में, जैसे कि मैंने कहा कि उन शायरों को मिलाना है मुझे, आज एक मौका मिला है मुझे, तो उन शायरों का नाम है नासिर राव, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और एक हैं सिराज फैसल खान। एक इनको मुझे पसंद करने का तरीका एक ऐसा भी लगा कि दोनों पक्के यार हैं। तो समझिए कैसी शायरी होगी उनकी। दोनों पक्के यार हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं उनकी शायरी को आपसे मिलाना चाहूँगा। नासिर राव को मैं अक्सर जहाँ भी मेरे दोस्तों के सामने पेश करता हूँ, उनके शेर उनको सुनाता हूँ कि ये देखो इस शायर को मैंने पढ़ा है। तो उनका सबसे पहला शेर मैं कहता हूँ वो ये है, और इस शेर से ही पता चल जाएगा कि ये शायर कितना खारा है, कितना गहरा है, कितना मीठा है, कितना सूना है, कितना अकेला है, ये सब पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि ऐ मौत मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ऐ मौत मेरी जान बचाने का शुक्रिया, वरना ये जिंदगी तो मुझे मार डालती। क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर एक वक्त प्लीज। ऐ मौत मेरी जान बचाने का शुक्रिया, वरना ये जिंदगी तो मुझे मार डालती। आज क्या मौत ने क्या जिंदगी, आ બંને ને એક તાતણામાં પીરોવે શાયર, બંનેને એક મિશ્રામાં પીરોવી દે એ શાયર। તો એમની સૌથી પહેલી ગઝલ હું તમને કહું છું કે આ સમાજની કડવાહટ, આ સમાજની નરમાહટ, આ બધું જ કીધું છે આ ગઝલમાં। અને લગભગ સુધી પોતાના દિલના ખૂણે એકવાર જોજો, એ શેર તમને દેખાશે कि जमीनों आसमान ने सही किया, जमीनों आसमान ने सही किया, सही किया जहान ने सही किया, सही किया हमारे दिल को तोड़कर, सही किया हमारे दिल को तोड़कर, हमारे खानदान ने सही किया, सही किया हमारे दिल को तोड़कर, हमारे खानदान ने सही किया। सब महसूस कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आपकी आंखों में। और उर्दू में एक शब्द है मकी, मकी यानी मकान में रहने वाला। तो कहते हैं कि मकी ही जब चला गया हो छोड़कर, मकी ही जब चला गया हो छोड़कर, तो टूटकर मकान ने सही किया। हवे नहीं रहे हुए। मकी ही जब चला गया हो छोड़कर, तो टूटकर मकान ने सही किया। और आखिरी शेर कि हर शख्स जान लेता है अब मुझे, हर शख्स जान लेता है अब मुझे, तेरे दिए निशान ने सही किया। हर शख्स जान लेता है अब मुझे, तेरे दिए निशान ने सही किया। आगे बढ़ते हुए उनकी अभी ऐसी कई शायरियां मुझे आपको सुनानी है। इसमें आगे मैं ये कहता हूं कि उनके कुछ शेर हैं जिनसे अलग अलग ख्यालात पैदा होते हैं। और वो ये शेर में कहते हैं कि अगर कोई किसी से मिला हो और पहली मुलाकात हो, वो शायद इस शेर से वो अपनी पहली मुलाकात शायद याद कर पाएगा। कोशिश करता हूँ। शोलो दहकते सीने से
शोलों से सहकते दहकते सीने से आंखों की नमी तक अच्छे हैं। शोलों से दहकते सीने से आंखों की नमी तक अच्छे हैं। पूछा था किसी ने हाल कभी, पूछा था किसी ने हाल कभी, कैसे हो अभी तक अच्छे हैं। जय हो। पूछा था किसी ने हाल कभी, जिंदाबाद। बहुत दिन पहले, बहुत बरसों पहले, शायद बहुत दूर जाके किसी समय में कहा था। पूछा था किसी ने हाल कभी, कैसे हो अभी तक अच्छे हैं। इससे ज्यादा पाकीज़ा इश्क हो ही क्या सकता है। और वो आगे कहते हैं कि अभी आप सब में से शायद बहुत लोग ऐसे होंगे, पूरा युवा धन यहाँ पे बैठा है, नौजवान बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हैं, तो सभी को रातों को नींदें तो कुछ कुछ को नहीं आती होंगी, शायद आती हैं नहीं आती। किसी को इश्क की वजह से, किसी को काम की वजह से, किसी को अपने घर के मसले की वजह से, किसी ना किसी तौर से कहीं ना कहीं नींद टूट रही है ना। आज नासिर राव की एक शेर से मैं आपकी वो नींदें जोड़ सकूंगा शायद, कि तमाम रात मेरी जान करवटें लेकर, तमाम रात मेरी जान करवटें लेकर, बगैर नींद के सोना बड़ा कमाल है। तमाम रात मेरी जान करवटें लेकर, बगैर नींद के सोना कमाल होता है। और वो आगे अपनी नींद के बारे में ये भी कहते हैं कि ख्वाब दर ख्वाब सजाते हुए थक जाता हूँ, ख्वाब दर ख्वाब सजाते हुए थक जाता हूँ, मैं हकीकत को सुनाते हुए थक जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सच तो ये है कि मुझे नींद नहीं आती है, सच तो ये है कि मुझे नींद नहीं आती है, और मैं खुद को सुलाते हुए थक जाता जय हूँ। हो। क्या बात है, क्या बात है। सच तो ये है कि मुझे नींद नहीं आती है, और मैं खुद को सुलाते हुए थक जाता हूँ। और शायरी में ऐसा कहा जाता है, हिमांशु भाई गजल में ऐसा कहा जाता है कि दलील और दावा हाँ, दोनों होता है। हाँ। एक शेर में सवाल भी होता है, जवाब भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब ये है कि विरोधाभास, एक कहीं और जाता है, दूसरा उसके मायने में ही कुछ और कहता है। ऐसी एक गजल नासिर राव की आपके सामने लाता हूँ जय हो। कि एक खूबी कमी के जैसी है, एक खूबी कमी के जैसी है, आंख सूखी नदी के जैसी है। क्या बात। एक खूबी कमी के जैसी है, आंख सूखी नदी के जैसी है। उसे गम है तो मैं भी रोता हूँ, उसे गम है तो मैं भी रोता हूँ, दुश्मनी दोस्ती के जैसी है। जय हो। दुश्मनी दोस्ती के जैसी। क्या बात है। जो उसे गम है तो मैं भी रोता हूँ, दुश्मनी दोस्ती के जैसी है। और याद धूप की है मगर ये भी, याद धूप सी है मगर ये भी चांद की चांदनी जैसी है। सूरज और चांद को मिला दे वो शायर, दोनों जुड़े हुए हैं सबको पता है, लेकिन दोनों को इतना खिलाफ खड़ा करने वाला वो शायर कर सकता है। और शायर क्या क्या नहीं कर सकता, आज मैं बताऊंगा आपको। कि बेसबब गमे हयात का गम, आगे आखिरी शेर में कहते हैं बेसबब गमे हयात का गम। गमे हयात मतलब कि जिंदगी का जितना भी गम है उतना गम। बेसबब गमे हयात का गम, मौत भी जिंदगी के जैसी है, मौत भी जिंदगी के जैसी है। और सबको पता है कि ये सब ख्यालात तो चलो ठीक है अपने तक है, लेकिन एक ख्याल दो लोगों के बीच होता है, वो ख्याल होता है मोहब्बत, बेवफाई। मोहब्बत भी है, बेवफाई भी है। और बेवफा पे नासिर राव कहते हैं कि ये कमाल ही तो कमाल है, ये कमाल ही तो कमाल है, तुझे रंज है न मलाल है। ये कमाल ही तो कमाल है, तुझे रंज है न मलाल है। मेरी जिंदगी को उजाड़ कर, मेरी जिंदगी को उजाड़ कर, तुझे जिंदगी का ख्याल है। मेरी जिंदगी को उजाड़ कर, तुझे जिंदगी का ख्याल है। और जैसे मैंने कहा था कि रातों को नींद तो नहीं आती, और ऊपर से अकेले हो ना तो पूछो ही मत। एक तो रात को नींद नहीं आती,
ऊपर से अकेले हैं, अब और कौन साथ है। इस अकेलेपन की इंतहा को शायरी में डाला है नासिर राव ने। पेश करता हूं कि कहां और कब तक अकेला रहा हूं, कहां और कब तक अकेला रहा हूं, मैं हर रोज हर शब अकेला रहा हूं। क्या बात है, मैं हर रोज हर शब, आखो दिवस आखी रात, मैं हर रोज हर शब अकेला रहा हूं। मुझे अपने बारे में क्या मशवरा हो, मुझे अपने बारे में क्या मशवरा हो, मैं अपने लिए कब अकेला रहा हूं। मुझे अपने बारे में क्या मशवरा हो, मैं अपने लिए कब अकेला रहा हूं। उदासी का आलम यहां तक रहा है, उदासी का आलम यहां तक रहा है, मैं होते हुए सब अकेला रहा हूं। सबके होते हुए अकेला, इतनी उदासी, इतनी उदासी एक शेर में। वाह 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 वाह। और ऊपर कहते हैं कि यहां से वहां तक, इधर से उधर तक, यहां से वहां तक, इधर से उधर तक, मैं पश्चिम से पूरब अकेला रहा हूं। जय हो। और बहुत हौसला मैंने खुद को दिया है, बहुत हौसला मैंने खुद को दिया है, मैं रोते हुए जब अकेला रहा हूं। यार जब हम रोते हैं ना तब कोई साथ नहीं होता शायद। एक बार कि बहुत हौसला मैंने खुद को दिया है, बहुत हौसला मैंने खुद को दिया है, मैं रोते हुए जब अकेला रहा हूं। और आगे शायरी के और भी मुझे कई सारे रंग दिखाने हैं, तो आगे बोलना चाहूंगा कि सिर्फ शायरी, मोहब्बत और ये हिज्र, ये बेवफाई इतने तक सीमित नहीं है। नासिर राव ने शायरी को मोटिवेशनल का रूप भी दिया। आजकल मोटिवेशन के लिए हम किसको सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना। कभी शायर को भी सुन लिया करो। शायर की शायरी में जो मोटिवेशन मिलेगी वो हर रोज हर शब आपके साथ रहेगी। સૌથી વધારે જરૂરત છે મોટિવેશનની આ યુવા પેઢી जो टूट रहे हैं, इरशाद इरशाद जो टूट रहे हैं उनको शायद एक तिनका भी मिल जाएगा। आ तो मोटिवेशन की शायरी कहते हैं कैसी, मोटिवेशन इंग्लिश शब्द है लेकिन हौसला अफजा, हौसला बढ़ाने वाली शायरी कहता हूं क्या मैं। बात है। कि सर पे सूरज खड़ा है चल उठ जा, सर पे सूरज खड़ा है चल उठ जा, अरे काम बाकी पड़ा है चल उठ जा, काम बाकी पड़ा है चल उठ जा, और तुझको दुनिया फतेह करनी है, तुझको दुनिया फतेह करनी है, ये तकाजा बड़ा है चल उठ जा। ऐसी ऐसी मोटिवेशन हर रोज होती हो तो शायद काम के मामले में सब काम खत्म कर दे आदमी। क्या जितना कितना काम बाकी है लाओ सब खत्म कर दो, ऐसी मोटिवेशन જોરદાર चाहिए। જોરદાર તાળીઓ યાર આવી જોઈએ। એને એને જરા કામ એને મોટિવેટ કરવાની જવાબદારી આપણી છે સાહેબ। જોરદાર એક વખત વધાવી લો એમને। कि तुझको दुनिया फतेह करनी है, ये तकाजा बड़ा है चल उठ जा। और होता क्या है सुबह सुबह कि जिस्म कहता है यार सोने दे, जिस्म कहता है यार सोने दे, और दिल ने कहा है चल उठ जा। જય હો। क्या बात। जिस्म कहता है यार सोने दे, और दिल ने कहा है चल उठ जा। वाह। अंदर से आवाज आई क्या है शायरी है। चल उठ वाह, जा। वाह, 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 वाह। और रूह तक धूप आ गई है मेरी, हाँ, रूह तक आत्मा, हाँ। रूह तक धूप आ गई है मेरी, ख्वाब ने कहा है चल उठ जा। हाँ, हाँ, आपने कहा। नींद में आते हुए ख्वाब ने भी कहा है चल उठ जा। ऐसी रातें होनी चाहिए, जाओ। जिनकी रातें अकेली हैं उनकी रातें ऐसी हो जाएं, दुआएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और आगे यहाँ पे नासिर राव का खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बीच में मैं उनके ही दोस्त सिराज फैसल खान को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उनकी शायरी से खासियत तो ये है कि वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि नासिर राव यहाँ पे मौजूद है। हाँ, 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 उनकी शायरी के जरिए, हाँ, हाँ, उनकी लिखावट के जरिए, हाँ, वो जो अकेले रहे हैं और पेन को पकड़ के कलम से कागज को चितर दिया, हाँ, उनकी वजह से वो आज यहाँ है। बहुत अच्छे। इससे बड़ी कायनात क्या हो सकती है। वाह वाह वाह। और सिराज फैसल खान की एक खूबसूरत गजल, इरशाद, वो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर से, हाँ, हाँ, और उनकी एक बहुत खूबसूरत गजल रंग जाएंगे ऐसी कि तेरे एहसास में डूबा हुआ मैं,
तेरे एहसास में डूबा हुआ मैं, कभी दरिया कभी सहरा हुआ मैं। जय हो, कभी दरिया कभी सहरा। किसी के ध्यान में बैठे हो ना क्या तो बात। सभी रंग दिखते हैं। हाँ। दरिया भी दिखता है, सहरा भी दिखता है, वाह 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 वाह, क्या बात। जन्नत भी दिखती है, जहन्नुम भी दिखता है। जिंदाबाद। अगर जन्नत दिखे और जहन्नुम ना दिखे तो हम इश्क में नहीं हैं। वो कहते हैं ना हिमांशु भाई, सुख के साथ दुख जुड़ा होता है। अगर चप्पल पहन के निकले हैं, चप्पल में कांटा चुभ रहा है तो दुख तो होता है, लेकिन जब चप्पल उतार देते हैं तो तब जो सुख मिलता है, क्या ये बात दुख के साथ जुड़ा हुआ सुख है। क्या बात है, बहुत मोटी बात है साहब, क्या बात। कि तेरे एहसास में डूबा हुआ मैं, कभी दरिया कभी सहरा हुआ मैं। कि तेरी नजरें टिकी थी आसमान पर, तेरी नजरें टिकी थी आसमान पर, तेरे दामन से लिपटा हुआ मैं। क्या बात है, क्या बात। तेरी नजरें टिकी थी आसमान पर, तेरे दामन से लिपटा हुआ मैं। और ये सुनिएगा कि खुली आंखों से भी सोया हूं अक्सर, खुली आंखों से भी सोया हूं अक्सर, तेरा रास्ता तकता हुआ मैं। खुली आंखों से भी सोया हूं अक्सर, तेरा रास्ता तकता हुआ मैं। और कई दिन बाद उनसे गुफ्तगू की। हाँ, ये ऐसा शेर है जो हफ्ते भर में या फिर बहुत समय के बाद एक दूसरे से चैटिंग करते होंगे, बात करते होंगे। हाँ। मुश्किल से, अब तो कबूतर नहीं उड़ा सकते, वाह वाह वाह। ये अफसोस है हमें, आह, लेकिन आह, मैसेज को किया जा सकता है, वो चाहे रिप्लाई आए ना आए। और ये बातें करते होंगे ना, उन पर ये शेर है कि कई दिन बाद आज गुफ्तगू की उनसे, आह। कई दिन बाद उनसे गुफ्तगू की, कई दिन बाद आज फिर अच्छा हुआ मैं। आह, वाह वाह। एक बार। कई दिन बाद उनसे गुफ्तगू की, जय हो। कई दिन बाद आज अच्छा हुआ वाह वाह मैं। वाह वाह। ये डॉक्टर के बिना सुधर जाने वाली तबीयत का तकाजा है। आह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आगे एक छोटी बहर में, एक छोटी बहर की शायरी आती है, मतलब कि बहुत ही कम शब्द, बहुत ही छोटी पंक्ति, और उसमें कहना बहुत कुछ होता है। ऐसी शायरी सिराज फैसल खान की कलम से निकलती है कि हंसते हो मेरे मुख पर, हंसते हो। बड़ी बात यह है कि इस उर्दू में हिंदी भी है, उर्दू हिंदी जुड़ी हुई है, दो बहनें हैं, मगर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है कि हंसते हो मेरे मुख पर, हंसते हो मेरे मुख पर, हंसते हो मेरे दुख पर, वो भी मेरे ही मुख पर, अगला नाम तुम्हारा है, अगला नाम तुम्हारा है उस जालिम की चाबुक पर। क्या बात। किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से सजा देने वाला बैठा ही है, यहां नहीं तो वहां से सजा मिल ही जाती है। तो मिलने, तो ये सब उन रिश्तेदारों के नाम, शेर सबको खुले में कहता हूं, सभी रिश्तेदारों को, मेरे भी रिश्तेदारों को कहता हूं क्या बात। कि मिलने तो आते हैं सब, मिलने तो आते हैं सब, बहुत अच्छे। लेकिन केवल सुख दुख पर। आह, मिलने तो आते हैं सब, लेकिन केवल सुख दुख पर। याद आती है उसकी चाय, आह, याद आती है उसकी चाय, गुस्सा आता है कुक पर। आह, क्या बात। गुस्सा आता है क्या और बात। चाय को, जैसे ही चाय शब्द मैंने कहा ना, सबकी आंखों में एक अलग सी रौनक थी। એ તો ચાહે છે ને પાછી ચા ને ચા બધું ભેગું છે. आपको नाराज नहीं करूंगा, चाय पे कुछ और शेर कहूंगा। तो चाय पे कुछ शेर मैं आपको कहता हूं। अभी मैं सिराज और नासिर से बाहर निकलकर कुछ उनको कहता हूं कि जो चाय पे शेर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कल के बारे में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं, कल के बारे में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं, चाय के कप से लबों का फासला है जिंदगी, चाय के कप से लबों तक फासला है जिंदगी। और आगे का शेर कि सामने रख के चाय की प्याली, ये वो जो अकेले बैठ के चाय पीते हैं, सामने रख के चाय की प्याली, चुस्की चुस्की तेरी हमने कमी चखी, चुस्की चुस्की तेरी कमी चखी। और
फहमी बदायूनी साहब कहते हैं कि नहीं है शहर में हम जैसा कोई, आ, नहीं है शहर में हम जैसा कोई, हमारे साथ उसने चाय पी है। ओहो, ओहो, क्या बात है, हमारे साथ उसने चाय पी है। मुकर्रर मुकर्रर। और मिर्जा फैसल साहब, हाँ, वो इतना घुल चुके हैं शायरी चाय में कि वो कहते हैं कि जिंदगी जी नहीं गई मुझसे, हाँ, जिंदगी जी नहीं गई मुझसे, खुदकुशी की नहीं गई मुझसे। आहा, 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 एक बार, जिंदगी- एक बार, हाँ, 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 जिंदगी जी नहीं गई हाँ, मुझसे, क्या बात। खुदकुशी की नहीं गई मुझसे, बहुत आग पीने का शौक था मगर, आहा, आग पीने का शौक था मगर चाय तक पी नहीं गई मुझसे। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आग पीने क्या बात का है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग पीने वाह, का वाह, शौक वाह, था मगर शायरी हो गई। चाय वाह, तक वाह, पी नहीं गई मुझसे। और तजदीद कैसर लिखती हैं कि देखते देखते मुझे उसने, देखते देखते मुझे उसने चाय टी शर्ट पर गिरा ली है। कितना डूबा होगा वो, आहा, वाह वाह, प्रेमनी बात છે भाई, वाह वाह वाह। एक शख्स को कितना देखेगा, इतना देखेगा कि चाय की भी भनक नहीं है उसको। और आगे ये वो, आपको पता है हिमांशु भाई, चाय अगर हम किसी टपरी पे जाते हैं, हाँ, चाय वहां पे हमको मिल जाती है। क्या बात। उनका क्या जो चाय बना के चाय पीते हैं, वाह 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 वाह, जिनके पास चाय बनाने वाला भी कोई नहीं, उनका क्या। એની વાત થાય। आज उनकी बात करते हैं। आहा, वाह 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 वाह। तरुणा मिश्रा कहती हैं कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मुझ में। वो शर्ट पे चाय गिरा रहा है, यहाँ पे चाय में पत्ती नहीं डल रही है। क्या बात। ये इश्क है और कुछ नहीं। वाह 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 वाह। और एक तो इतना भी कहती हैं कि चाय तेरी टेंशन में पीना भूल गई, आह, तेरी टेंशन में पीना भूल गई, चाय तो सामने रखी हुई थी, आह, वाह 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 कि वाह। चाय तो सामने रखी हुई थी। और खुर्रम आफाक हाँ, कहते हैं कि यूं ना ठहरो किसी के साए में, वाह, आह, यूं ना ठहरो किसी के साथ। किसी के साए में, तुम शजर हो हमारी राय में। आह, शजर यानी कि वृक्ष, वृक्ष। तुम शजर हो हमारी राय में। वाह, और अब कि एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, आह, एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया उन्होंने, लुफ्त बातों में है कि चाय में। आह, वाह वाह वाह, क्या बात। एक दिन क्या बात। पूछ ही लिया वाह वाह उन्होंने, वाह वाह, लुत्फ बातों में है कि चाय में। वाह 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 वाह। अब वो आपको तय करना है। आहा। तो- अभी चाय से बाहर निकलकर फिर से मोहब्बत की ओर मोड़ लेते हैं। और अभी जो मैं आपको कहने वाला हूं उसका प्रकार है नज्म। नज्म को पहले मैं आपको बता देता हूं कि नज्म क्या होती है, बहुत सारे लोग शायद अनजान होंगे। नज्म क्या है? एक पोएट्री का ही एक रूप है। नज्म में क्या होता है, एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट, और उसको लेकर अंत तक, लास्ट पंक्ति तक रुका रहना, वहीं पे उसके बारे में ही बोलते रहना, वो होती है नज्म। इस नज्म का, सिराज फैसल खान की नज्म आपकी नजर करता हूं, उस नज्म का उन्वान है वादा। किसी ने किसी को किया होगा शायद, आज वो वादा याद कर लेना मेरे दोस्तों इस नज्म से। हाँ, बताना मत मुझे कभी भी कि वो कहते हैं, कभी लड़ेगा दिमाग तुझसे, कभी लड़ेगा दिमाग तुझसे, कभी जुबां कुछ बुरा कहेगी, वाह, कभी कसीदा लिखूंगा तुम पे, कभी गजल लब छुआ करेगी, आह, वाह वाह, कभी गजल लब छुआ। कभी यकीनन रुलाऊंगा मैं, आह, कभी यकीनन रुलाऊंगा। रुलाऊंगा मैं, कभी ये काजल बहा करेगा, आह, कभी तुम्हारे लबों पे खुशियों का रंग पहरो चढ़ा करेगा, क्या बात है, पहरो चढ़ा करेगा। वाह वाह। कभी कभी मैं गुस्सा करूंगा नाहक, कभी दिनों तक ना बात होगी, आह, कभी मैं गुस्सा करूंगा नाहक, कभी दिनों तक ना बात होगी, कभी मैं बातें करूंगा इतनी कि रात भर तुम सो नहीं सको, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। कभी मैं बातें करूंगा इतनी कि रात सो नहीं सकोगी, और कभी झिड़क भी
कभी झिड़क भी दिया करूंगा, आहा, कभी झिड़क भी दिया करूंगा, कभी मैं तुझको झंझोड़ दूंगा। आह, ये गुस्सा है उसके प्रति वाह, कि कभी झिड़क भी दिया करूंगा, कभी मैं तुझको झंझोड़ दूंगा, कभी गले से लगा के तुमको, कभी गले से लगा के तुमको मैं देर तक ना जुदा करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कुडोस टू ऑल दोस लॉन्ग हग्स। आह, कभी मैं दिल पर नहाल लूंगा, वाह, कभी मैं दिल का नहाल लूंगा, कभी तुम्हारा ना कॉल लूंगा, कभी मैं बस तुमसे बात करने को, कभी मैं बस तुमसे बात करने को हर एक काम टाल दूंगा। आह, क्या बात। और कभी तगाफुल सिंगार सारा, जय हो, कभी तगाफुल वाह। सिंगार सारा वाह, खराब कर देगा हाँ तुम्हारा। वाह, कभी ना देखूंगा एक नजर में, आह, कभी ना देखूंगा एक नजर में, कभी नजर ना हटा करेगी। आह, यही तो है, कभी देखने को भी जी नहीं करता और कभी रुकने को भी जी नहीं करता। कभी देखते जा रहे हैं, घूरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, असलियत में तो डूबते जा रहे हैं। देख नहीं रहे हैं वो डूबते जा रहे हैं। यहाँ पे फरमाइश भी है, तो सिराज फैसल खान की नज़म के बाद मैं अपनी भी गज़ल आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि कभी मैं तन्हा रहूंगा इतना कि पास बैठूंगा ना तुम्हारे, इतना तन्हा कि पास बैठूंगा ना तुम्हारे, कभी मैं आगोश में तुम्हारी खामोश पहरो पड़ा रहूंगा। जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं तुम्हें दिखाने को मैं वो नाटक नहीं करूंगा। हमेशा मुझ संग रहोगे तुम खुश, हमेशा मुझ संग रहोगे खुश तुम, मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। नहीं कह सकते ना, वो हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी, कैसे कह सकते हैं? किसी को आप इतना खुश रख सकते हैं? जैसे मैंने कहा था, सुख के साथ दुख जुड़ा है, खुशी के साथ गम भी जुड़ा है। तो मैं जो नहीं हूं तुम्हें दिखाने को मैं वो नाटक नहीं करूंगा। हमेशा मुझ संग रहो कि खुश तुम, मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। रहूंगा जैसा सामने में, भले मुझे दरकिनार कर दो, किसी मुखौटे की ओट में मैं नहीं छुपूंगा, नहीं छुपूंगा। कभी लगूंगा मैं फूल बिल्कुल, कभी लगूंगा बबूल बिल्कुल, कभी जरूरी जहान भर से, कभी लगूंगा फिजूल बिल्कुल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आखिर में सिराज फैसल खान क्या कहते हैं नज़म में? ये नज़म का सबसे खामोश और सहमा हुआ हिस्सा है कि मगर ये वादा है मेरा तुमसे। अभी वादे की बात तो अभी है कि मगर ये वादा है मेरा तुमसे कि जिंदगी भर हर एक सुख दुख, हर एक मुश्किल, हर एक सुख दुख, हर एक मुश्किल घड़ी में जाना, हर एक सुख दुख, हर एक मुश्किल घड़ी में जाना, मैं साथ तुमको खड़ा मिलूंगा। क्या बात, क्या बात। मैं साथ तुमको खड़ा मिलूंगा। है कोई मौसम, हो कोई मौसम, बहार पतझर, हो कोई मौसम, बहार पतझर, खुद सदा मैं तुमसे वफा करूंगा, वाह वाह वाह, सदा मैं तुमसे वफा वफा। करूंगा। वाह, क्या बात। और इस वादे की गज़ल के साथ अभी एक खूबसूरत भरी नज़म सिराज फैसल खान की। ये नज़म ऐसी है जो हमेशा से हर लोग अपने अंदर महसूस तो करते हैं, अपने अंदर बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये नज़म है, ये गज़ल है, ये कविता है, ये पोएट्री क्या है, बात। ये सुखन है। हाँ, तो वो नज़म क्या कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू, तुम्हारे जिस्म की खुशबू, तुम्हारे लम्स का जादू, तुम्हारे जिस्म की खुशबू, तुम्हारे लम्स का जादू, मेरी एहसास की चादर, तुम्हारी याद का वाह तकिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, मेरे क्या बात। एहसास की चादर, चादर, तुम्हारी याद का तकिया, मैं जब भी लेके सोता हूँ बड़ा खामोश होता हूँ। वाह 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 वाह, मैं जब भी लेके सोता हूँ बड़ा खामोश होता वाह, हूँ। मुझे एहसास होता है अभी तक मैं भी जिंदा हूँ, वाह 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 वाह। मुझे एहसास होता है अभी तक मैं भी जिंदा हूँ। तुम्हारा ख्वाब में आना, तुम्हारा ख्वाब में आना, मेरा मदहोश हो जाना, जबी को चूम ना झुककर नजर से और हो जाना। वाह, ऐसा हुआ होगा कभी, कोई हमें चूम के गया लेकिन आसपास तो कोई दिख तो नहीं रहा, किसने चूमा? यह हवा ने चुंबन बनाया है या क्या है, तो ये पता नहीं चलता। तो ये कहते हैं नासिर राव, ये अपने अंदर
घड़ रहे हैं कि तुम्हारा ख्वाब में आना, मेरा मत होश हो जाना, जबी को चूमना झुककर नजर से और हो जाना, ये सब एहसास है धुंधला, मगर जब भी मैं करता हूँ मुझे एहसास होता है अभी तक मैं भी जिंदा हूँ। और आखिरी हिस्से में कहते हैं कि गजल का नाम लिखने पर तुम्हारा नाम लिख देना। ओह वाह 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 वाह, शायर इतना भी पागल होता है कि क्या अपनी बात गजल है, क्या पूरी बात को है। उसके वाह, नाम कर देता वाह, है। वाह, ये वाह, शायर का पागलपन है। वाह वाह वाह, अपनी पसंदीदा चीज को हम किसी को दे नहीं सकते ना, हाँ हाँ हाँ, शायरी दे सकते हैं। अगर शायर पागल होना चाहिए, वाह 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 वाह, वो चाहे जॉन हो या फिर नासिर हो, क्या बात है। कोई भी हो। तो गजल का नाम लिखने पर तुम्हारा नाम लिख देना, नई ताबीर की लत में पुराना ख्वाब लिख देना। हाँ, मैं जब ये करके सोता हूँ भले खामोश होता हूँ, मुझे एहसास होता है अभी तक मैं भी जिंदा हूँ, हाँ, अभी तक मैं भी जिंदा हूँ। वाह 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 वाह, सबका ढेर सारा शुक्रिया। इन दोनों शायरों की कलाम को मैंने आपके सामने वाजे किया, आपने सुना, इनको इतनी दाद दी। ये दाद मेरी नहीं है हिमांशु वाह, भाई, वाह, वाह, ये वाह। दाद मेरी नहीं है, वाह। ये वाह वाह मेरी नहीं है, वाह, 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 मुझे वाह। नहीं चाहिए। ये उन क्या बात। शायरों को मैं उनके कदमों में देता हूँ, मैं वाह वाह उनके वाह, कानों तक पहुंचाता जोरदार, हूं। बहुत सारी बात, वो हैं इसलिए वाह। मैं यहाँ पे हूँ। वाह क्या बात क्या बात है, क्या बात है। और एक फरमाइश आई है कि तुम्हारी गज़ल भी एक सुनाना। तो मैं वाह हमेशा बहुत कम लिख पाता हूँ, उतना लिख नहीं पाता, लेकिन आज मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ। ये गज़ल मेरे अकेलेपन की है, वाह, और ये गज़ल मेरे और मेरे भगवान, मेरे खुदा के बीच की है। क्या बात है। इरशाद। Yes. कुछ देर और। ઉમંગભાઈ નખત્રાણાથી આવે છે. તમને એવું લાગે છે કોઈ આટલા સારા પ્રોનાઉન્સિએશન હિન્દી અને ઉર્દુમાં એક વખત એમના માટે બહુ અઘરી વાત છે સાહેબ. તમને સાંભળવામાં આટલી એને ઉકેલવામાં, એના ગૂંચડા ઉકેલવામાં આટલી તકલીફ પડતી હોય તો એક એક શેર ગોતીને લાવવા, તમારા બધા સુધી રજૂ કરવા અને પહોંચાડવા એ બહુ બહુ મોટી વાત છે સાહેબ. જોરદાર એમના વાતે એક વખત. કચ્છી માણસ ઉર્દુ ને સાહિત્યની વાત ક્યારે કરે સાહેબ? કચ્છી બોલવા વાળો માણસ, નખત્રાણાનો એક છોકરો જે અહીં આવીને ઉર્દુ ને હિન્દીની વાત કરે સાહેબ, એના માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ સાહેબ. मंशु भाई केवू पड़े कि ये सब तुम्हारा कर्म कर्म है है आका, आका, कि बात कि अब बात तक बनी बनी हुई गई. है। वाह वाह वाह. तो जैसे कि फरमाइश है कि मेरी गज़ल, तो ये गज़ल मैं सुनाता हूँ आपको कि भटका हूँ मैं हर पल मालिक, आहा, भटका हूँ मैं हर पल मालिक, हर पल मालिक, हूँ शर्मिंदा पल पल मालिक। पल पल. वाह वाह वाह. भटका हूँ मैं हर पल मालिक, हूँ शर्मिंदा पल पल मालिक, आंखें मूंदे चलता हूँ मैं, वाह. आंखें मूंदे चलता हूं. चलता हूँ मैं, आकर तेरे दर पे मालिक। वाह 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 वाह, क्या बात है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आंखें मूंदे चलता हूँ मैं, आकर तेरे दर पे मालिक। और जब जब टूटा सपना कोई, वाह. जब जब टूटा सपना कोई. सपना कोई, नींद ना आई उस पल मालिक, वाह. नींद ना आई आई उस पल मालिक. उस पल मालिक, नींद मुझे अब आती है यूं। आह, ये मैंने दोनों शेरों को जोड़ा है कि नींद मुझे अब आती है यूं, सजदा तेरा कर कर मालिक। क्या बात है. बहुत अच्छे. वाह वाह नींद मुझे अब आती है यूं, सजदा तेरा कर कर मालिक। वाह जब अंधेरा छाया घर में, वाह हमेशा होता है ये, वाह वाह. जब अंधेरा छाया. छाया घर में, वाह. तुम आए थे चलकर मालिक। क्या बात है. जब अंधेरा छाया घर में तुम आए. बहुत अच्छे. जब अंधेरा छाया घर में, तुम आए थे चलकर चलकर मालिक, वाह 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 और गठरी मेरी भारी हो गई। वाह 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 वाह. ये बहुत बस्ता अच्छे। दिखता नहीं है, इन कंधों पे वाह, बस्ता वाह, दिखता वाह, नहीं वाह, है, वाह, 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 लेकिन होता है। बहुत इन अच्छे। कंधों पे जिम्मेदारियां दिखती नहीं है, मगर वाह, होती वाह. हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. कि गठरी मेरी भारी हो गई, तेरी दुआएं भर भर मालिक। क्या बात है. जय हो. गठरी मेरी भारी हो गई, तेरी दुआएं भर भर मालिक। बहुत और अच्छा। आखिरी शेर, इरशाद. बस यही आखिरी शेर था। आई थिंक आई
फॉरगॉट बह गया अरे, तो गठरी मेरी जय हो। भारी हो गई, क्या बात है। तेरी दुआएं भर भर मालिक। बहुत शुक्रिया, बहुत इतने जोरदार। सारे प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। બહુ જ અદ્ભુત અને બહુ મોટી જીગર જોઈએ આવી હિન્દી અને ઉર્દુની રજૂઆત કરવા માટે, બહુ મોટો અભ્યાસ જોઈએ આ બધી વાતો આપ સૌ સાથે પહોંચાડવા માટે.